Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon. Basically, today we are discussing the particular new topic, that is data transfer. Yeah, you can say mode of data transfer. सर टकला हो गया सोनी। क्या बोलिए? क्या बोल रहे थे? Mode of data transfer or various data transfer scheme. So basically, in computer, data transfer will occur in between CPU and memory, in between CPU and input output devices, and in between memory and input output devices. So there is various mode of data transfer. Basically there are two mode. In first, there is a total presence of the CPU is there to allocate the data from one location to another location. Okay. So just discuss, as we know that in a computer, data transfer takes place between CPU and memory, CPU and input output devices, or memory and input output devices. Now basically आपका जो डेटा ट्रांसफर होगा वो डेटा आपका किसी दो सेक्शंस के बीच में होगा, या तो सीपीयू और मेमोरी के बीच में हो, या सीपीयू या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में हो डेटा ट्रांसफर, या मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में हो. अब बेसिकली in between CPU, memory and input output devices, your memory is a little bit compatible with the CPU because we introduce cache memory. ठीक है ना? तो cache for the cache, whenever we introduce cache memory, then your memory is little bit compatible with the CPU, but your input output devices are not compatible with the CPU. Compatible का मतलब यहाँ क्या है कि input output devices is treated as a slow devices. तो स्लो डिवाइसेस के चलते आपका जो सीपीयू जो कंट्रोल सिग्नल जिस स्पीड से जनरेट करेगा, या जिस तरह से जिस पर्टिकुलर रेशियो में आपका सीपीयू डेटा रिट्रीवल करने का कोशिश करेगा, उसी स्पीड से आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है. पहला चीज. दूसरा चीज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो वेरियस स्पीड का आप जो है यूज करते हैं. तो इंटरफेस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो पर्टिकुलर पोर्ट यूज हो रहा है कनेक्शन के लिए, वो किस तरह से डेटा डिवाइसेस को हैंडल कर पाता है, बिकॉज ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ द डिवाइस इज रिसीव्ड बाय द सीपीयू थ्रू दैट पर्टिकुलर पोर्ट. तो इन बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देयर इज एन इंटरफेस, और वो इंटरफेस आपका जो है वो दोनों को के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने में प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. तो यूजुअली आपका मेमोरी जो है वो कंपेटेबल विद माइक्रो प्रोसेसर होता है, जबकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कंपेटेबल नहीं होता है. तो कंपेटेबल नहीं होने का रीजन है क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरफेस होता है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो डिफरेंट स्पीड के होंगे. एक ही तरह का स्पीड होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है. So in such a situation, a slow input output device may not be ready. Slow जो आपका input output devices होगा वो हमेशा ready नहीं होगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए. Whenever microprocessor issues any types of instruction for that particular device.
तो अगर किसी तरह का इंस्ट्रक्शन अगर माइक्रो प्रोसेसर जनरेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिवाइस को, तो इमीडिएटली वो डिवाइस आपका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज हर डिवाइस का स्पीड अलग अलग है, और कंपेयर टू द सीपीयू योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर इन स्लो इन नेचर, तो आपका जो स्पीड है वो कम होगा। तो अब इस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन क्या था, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्पीड ऑफ मिसमैच, ये प्रॉब्लम क्या था, स्पीड मिसमैच का, यानी आपका स्पीड जो है मिसमैच हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफर स्कीम जो है वो एनालाइज किया गया इन कंप्यूटर। तो आउट ऑफ सेवरल डेटा ट्रांसफर स्कीम, बेसिकली द डेटा ट्रांसफर स्कीम इज कैटेगराइज इनटू 2 सेक्शन, 2 तरह से कैटेगराइज हुआ। पहला जो प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर स्कीम, दूसरा जो है वो डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डेटा ट्रांसफर स्कीम। प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर स्कीम को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर और डीएमए बेसिक डिफरेंस क्या है? इन प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर स्कीम देयर इज ए रोल प्ले बाय द सीपीयू, दैट मींस ईच एंड एवरी, क्या है धोलो हाथ धोलो। तो आपका जो मोड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा होगा, मोड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बेसिस पर होगा। तो प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर में आपका जो डेटा ट्रांसफर होगा वो टोटल अंडर कंट्रोल ऑफ सीपीयू होगा, यानी वट एवर कंट्रोल जनरेटेड बाय द सीपीयू, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, दैट मीन्स फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, सीपीयू टू मेमोरी, memory to input output devices, CPU to input output devices. On the other hand, जो आपका DMA डेटा ट्रांसफर स्कीम यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डेटा ट्रांसफर स्कीम, इसमें हम लोग डिस्कस भी किए थे जब हम इनपुट आउटपुट पोर्ट डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पर आप हम लोग डिस्कस किए थे DMA कंट्रोलर। आफ्टर डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक वी डिस्कस अगेन द DMA कंट्रोलर आल्सो, how the DMA operation is get initiated. So DMA data transfer scheme is the data transfer scheme in which the CPU give the control over the system buses for time being to the DMA controller, यानी कि you can say that कि CPU जो है थोड़ी देर के लिए आपका सिस्टम बसेस का जो कंट्रोल है वो DMA कंट्रोलर को देता है, जिसको जो है DMA कंट्रोलर यूटिलाइज करता है डेटा को डायरेक्टली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करने के लिए without any CPU interference. Yani DMA data transfer scheme is the data transfer scheme in which there is no interference occur by the CPU during data transfer from one location to another location. एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर डेटा ट्रांसफर करने के समय में CPU का कोई रोल वहां प्ले नहीं होगा। अब इसके लिए हम लोग पिन डिस्क्रिप्शन में डिस्कस किए थे, विष्णु गौतम कौन सा 2 पिन डिस्कस किए थे इसके लिए DMA के लिए, चाहे वो मिनिमम मोड हो या चाहे मैक्सिमम मोड हो, याद है? एनीवन? यस प्लीज ऑन करके रखिए ताकि किसी, हाँ रोहित बताइए। सर होल्ड एक्नॉलेजमेंट सर ग्रांट रिक्वेस्ट। मिनिमम मोड में होल्ड और एचएलडी था, मिनिमम मोड में होल्ड और एचएलडी था, मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में था रिक्वेस्ट और ग्रांट। तो ये जो होल्ड और एचएलडी है बेसिकली दिस 2 पिन्स आर यूज्ड टू सबमिट द रिक्वेस्ट एंड गेट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द सीपीयू, यानी whenever CPU whenever DMA controller gets the request by the disk controller, that need of DMA operation is there, तो उस रिक्वेस्ट को चूंकि DMA कंट्रोलर के पास ऑथोरिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली अलाउ हो जाए, तो DMA कंट्रोलर जस्ट पासेस दैट रिक्वेस्ट टू द CPU microprocessor, and microprocessor release the particular buses for time being through the proper acknowledgement channel, that is HLDA. तो HLDA आपका जो पिन है उस पिन के थ्रू एक एक्नॉलेजमेंट CPU से DMA कंट्रोलर को मिलता है, और उस एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पर आपका जो है DMA कंट्रोलर डायरेक्ट यानी DMA ऑपरेशन को इनिशिएट करता है। तो दैट इज द होल स्टोरी अबाउट द डेटा ट्रांसफर। दैट मीन्स द 2 कैटेगरीज ऑफ डेटा ट्रांसफर, one is under control of CPU, another one is under control of DMA controller, because now once the DMA controller receive the acknowledgement from the CPU, then DMA controller properly utilize the system buses as a memory bus to transfer the data in between memory and peripherals. तो memory और peripherals के बीच में direct data transfer करने के लिए वो आपका
ऑपरेशन इनिशिएट कर लेता है। जैसे ही बैकग्राउंड नहीं बनाओ, तो जैसे ही आपका ये इनिशिएशन यानी एक्नॉलेजमेंट मिलता है, इसको हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। तो बेसिकली व्हाट इज द मेन थीम हियर, कि आपका जो मेमोरी है इट इज कंपेटेबल विथ, हियर व्हाट इज ऑब्जर्वेशन वी हैव, योर मेमोरी इज कंपेटेबल विथ द सीपीयू, दैट इज मेमोरी इज compatible with CPU, but input output devices are not compatible with CPU. Why it is not compatible with CPU? Because input output devices are slow devices, that's why it is not compatible with the CPU. Why memory is compatible with the CPU? Because we just use the particular memory to make it compatible. Like प्राइमरी मेमोरी को कंपेटेबल बनाने के लिए हम लोग कैश मेमोरी यूज करते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगा तो उसको कोई भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड करने में समय लगेगा, क्योंकि आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं है। तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में आपका क्या है, इंटरफेस है। और वो इंटरफेस क्या है, वो इंटरफेस आपका जो है वो पोर्ट है जिसके थ्रू आपका वो डिवाइस कनेक्ट होता है। और कोई भी स्टेटस या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सीपीयू को चाहिए होगा उस डिवाइस के बारे में, तो उसका इंफॉर्मेशन सीपीयू को उसी इंटरफेस के थ्रू मिलेगा। दैट मीन्स आपका जो प्रॉपर्ली ये जो दो चैनल है, तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर नॉट कंपेटेबल विद द सीपीयू। इसका मतलब कि इन दिस सिचुएशन, a slow input output device may not be ready, हमेशा रेडी रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहले तो ये कंफर्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है ये, एक मिनट, सिचुएशन तो पहले तो व्हाई इट इज नॉट कंफर्टेबल, उस पॉइंट को लिख लीजिए। व्हाई इट इज नॉट कंफर्टेबल, अभी हम लोग क्या बोले, कोई बताएंगे? व्हाई इट इज नॉट कंफर्टेबल? हाँ, क्योंकि ये स्लो प्रेशर का हाँ, because ये क्वेश्चन हो सकता है, why input output devices are not compatible with the CPU? Because your computer is interfaced, because a computer is interfaced with a number of input output devices, ठीक है ना, with different speed। तो एक स्पीड का तो नहीं है, डिफरेंट स्पीड का होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्लो स्पीड होगा कोई फास्ट, तो जिस तरह का आपका होगा स्पीड ऑफ द पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वो डिवाइस रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इन सच सिचुएशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, इन सच सिचुएशन a slow input output device, बताइए क्या होगा, स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस हमेशा तैयार होगा ट्रांसफर के लिए डेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जब आप उसको डेटा ट्रांसफर के लिए अलाउ करें या नोटिफाई कराएं तो उस समय वो उसको रिस्पॉन्ड करने में समय लगा दे, तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो इन सच सिचुएशन स्लो इनपुट, अब इसके लिए क्या है कि सीपीयू का यहाँ रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि अर्लियर जो हम लोग डिस्कस करते थे वहां पर ये डेटा ट्रांसफर स्कीम कॉन्सेप्ट आने के पहले हर चीज में सीपीयू का रोल होता था। अब जो स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, अगर सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करेगा तो ऑब्वियसली है कि उसको रिस्पॉन्ड करने में समय लगेगा, उतना समय में आपका डेटा मूव। वाई डीएमए इज इनिशिएटेड, डीएमए ऑपरेशन क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि आपको अगर हार्ड डिस्क से डेटा को लेना है पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से डेटा हार्ड डिस्क में देना है, तो अब यहाँ पर डेटा केवल लोकेशन चेंज कर रहा है, डेटा का कॉपी एक जनरेट हो रहा है। तो इस केस में हमको अलग से सीपीयू से परमिशन या नोटिफिकेशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, या सीपीयू का उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि डेटा केवल लोकेशन चेंज कर रहा है। तो दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डेटा ट्रांसफर स्कीम।
तो इन सच सिचुएशन अ स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस मे नॉट बी रेडी, ऐसा हो सकता है कि रेडी नहीं हो, मे नॉट बी रेडी टू ट्रांसफर डेटा, ठीक है ना, ट्रांसफर डेटा whenever microprocessor issues instructions to the particular device, issue instruction for this purpose. So what is the main reason behind the thinking about mode of data transfer? That is the main reason. क्योंकि अब क्या है कि आप जब माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस समय हो सकता है वो इंस्ट्रक्शन लेने में ही समय लगा दे, क्यों? क्योंकि स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, या जो वेरियस इंटरफेस यूज हो रहा है, पोर्ट यूज हो रहा है कनेक्शन के लिए, उस पोर्ट का स्पीड इतना नहीं है कि उस डिवाइस को वो सही समय से आपका जो है नोटिफाई करा पाए इंस्ट्रक्शन। तो वेरियस इंटरफेस ऑफ वेरियस स्पीड में रिस्पॉन्ड इन ए वेरियस डिफरेंट मैनर, यानी कि डिफरेंट मोड ऑफ आपका रिस्पॉन्डिंग होगा, तो रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट होगा, रिस्पॉन्स टाइम सेम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो उस केस में अगर हम डेटा ट्रांसफर मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर को देखेंगे तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि ऐसा किया जाए कि आप डायरेक्ट ही डेटा को ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है ना, सीपीयू का वेट नहीं करिए। जैसे आप इन और आउट इंस्ट्रक्शन करते हैं, आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब ये जो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं वो डायरेक्टली कीबोर्ड और मॉनिटर से इंटरफेस होता है, यानी कि आप जो कीबोर्ड में लिखते हैं वो आपके मॉनिटर पर दिखता है। तो अब यहाँ पर इन बिटवीन टू डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, द डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, बट डेटा इज ट्रांसफर वेयर? आप जो इनपुट डिवाइस से दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? सीपीयू को जा रहा है या इंटरफेस को जा रहा है? सीपीयू को जा रहा है, इंटरफेस को जा रहा है, इंटरफेस को जा रहा है, इंटरफेस को जा रहा है, और फिर इंटरफेस से ही आपका डेटा सीपीयू आउटपुट डिवाइसेस को जा रहा है। तो यू थ्रू इनपुट डिवाइस यानी इन इंस्ट्रक्शन यू आर अपलोडिंग द डेटा ओवर देयर, आप अपलोड करते हैं डेटा और आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो उसको डाउनलोड करता है। तो आप जो अपलोड कर रहे हैं वो डेटा आपका 01 के फॉर्म में है, आउटपुट डिवाइस जो डाउनलोड करता है वो भी डेटा 01 के फॉर्म में है। तो फाइनली आपका जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो 01 के फॉर्म में नहीं होता है। तो उसके लिए फिर आर्किटेक्चर हम लोग पॉइंट देखते हैं कि आपका किस तरह के आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है आपका कंप्यूटर, उसके अकॉर्डिंगली हमारा डेटा कन्वर्जन होता है, वहां पर टूट जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड। अब यहाँ पर रीजन क्या है, इसी को रिजॉल्व करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, इसको रिजॉल्व करने के लिए यानी कि स्पीड मिसमैच को रिजॉल्व करने के लिए डेटा ट्रांसफर स्कीम का कॉन्सेप्ट आया। यानी कि यू कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर scheme occurs due to resolve the problem of speed mismatch। ये जो स्पीड मिसमैच हो रहा है क्योंकि मेमोरी से तो कंपेटेबल है सीपीयू, लेकिन पेरिफेरल से कंपेटेबल नहीं है। अब जैसे आप पेन ड्राइव ही यूज करते हैं तो पेन ड्राइव में भी आप अलग अलग तरह का स्पीड डेटा ट्रांसफर स्पीड का पेन ड्राइव यूज करते हैं। आप देखते हो किसी पेन ड्राइव में फास्ट आपका डेटा ट्रांसफर होता है, किसी पेन ड्राइव में स्लो डेटा ट्रांसफर होता है। अब ये दिस इज द वेरिएशन अकर ऑन द डिवाइस। तो डिवाइसेस टू डिवाइसेस द स्पीड ऑफ द डिवाइस इज वेरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिएशन योर रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द डिवाइस इज ऑल्सो वेरी। आपका वेरी करेगा रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई एक डिवाइस आपका फास्ट है तो दूसरा डिवाइस भी फास्ट हो। अगर वो स्लो है तो उसके हिसाब से वो स्लो रिस्पॉन्स करेगा, जो फास्ट है वो फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। जैसे यू आर यूजिंग ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर, यू आर यूजिंग वाईफाई हॉटस्पॉट, व्हाट इज दीज आर द मोड ऑफ वेरियस डेटा ट्रांसफर। यहाँ भी डेटा ट्रांसफर आप कर रहे हैं। तो दीज आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपका इन्हांसमेंट हुआ, जिसमें मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर आपका जो है वो वेरिएशंस वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज किया गया। ब्लूटूथ आपका जो है
इंफ्रारेड यूज किया गया, ये अलग अलग तरह का जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया, दैट इज ऑल फॉर द डेटा ट्रांसफर, यानी कि टू मेंटेन द डेटा ट्रांसफर इन बिटवीन द various sections of the computer. So on the basis of this, basically what are the various categories of data transfer? Categories of data transfer scheme. So various categories is basically we discussed one, that is first one is the programmed data transfer scheme, and second one is the DMA, you can say, or you write the detail, direct memory access. DMA, direct memory access data transfer scheme. अब देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर स्कीम इज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ द सीपीयू, यानी एनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इशूड बाय द सीपीयू इटसेल्फ, यानी माइक्रो प्रोसेसर इज highly responsible in this particular type of data transfer. But in case of direct memory access data transfer scheme, the authority is just allocated to the DMA controller, and on the basis of instruction issued by DMA controller, direct memory access is the mode of data transfer, यानी directly आपका memory access होगा, तो data transferring occur in between memory and peripherals in a direct mode without any CPU intervention. तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं your program data transfer scheme is occur in presence of CPU, and whereas in DMA operation, DMA data transfer scheme, that there is no CPU intervention because the buses are under control of the DMA controller, and on the basis of the instruction issued by DMA controller, data transfer occur in between memory and peripherals. ठीक है ना? तो आउट ऑफ दिस टू फर्स्ट वी डिस्कस प्रोग्राम्ड, हाँ बोलिए। डेटा ट्रांसफर स्कीम। हाँ, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक सीपीयू का रोल है, एक में सीपीयू का रोल नहीं है, सीपीयू का इंटरवेंशन नहीं है, इसमें सीपीयू का इंटरफेरेंस है। तो हाँ बोलिए रोहित। सर बोल रहे थे जब तक डीएमए के पास पूरा कंट्रोल जाता है ट्रांसफर करने में, तो इस समय सर सीपीयू अवेलेबल नहीं होगा इनपुट आउटपुट से डाटा लेने के लिए, तो ट्रांसफर करने के लिए। फिर से बोलिए, नहीं सुन पा रहे हैं आपको। वीडियो ऑन करो। सर लाइट ही कट गया। लाइट कट गया है, अच्छा ठीक है, थोड़ा अच्छा कोई आप सुन पा रहे हैं इनके क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा कोई बोलिए। सुना ही नहीं दे रहा है सर, बहुत मतलब कम आवाज आ रही है। हाँ, हाँ आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। कि सर जब डीएमए के पास पूरा कंट्रोल जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए, तो सर सीपीयू फिर एलिजिबल नहीं होगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए और फिर डेटा लेने के लिए। हाँ, या फिर होगा? नहीं नहीं नहीं, ऑन दैट टाइम वो तो इसीलिए तो पिन डायग्राम में हम लोग डिस्कस किए ना, होल्ड और एचएलडीए पिन। तो एट द मोमेंट, हाँ वो वेरियस टाइप्स ऑफ डीएमए भी हम लोग देखेंगे। एट द मोमेंट व्हेन द acknowledgement is given by the CPU microprocessor to the DMA controller, that whatever request submitted by DMA controller is accepted, and the buses are granted to you for direct memory access operation. तो उस समय में आपका CPU आइडल स्टेट में रहता है, CPU इंटरनल ऑपरेशन आपका कंप्लीट करता है। उस दौरान CPU किसी भी तरह के डेटा कंट्रोल और एड्रेस मूवमेंट के लिए बसेस का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो भी इंटरनल आपका पार्ट ऑफ ऑपरेशन होगा वो वहां पर आपका एकम्प्लिश होगा उस दौरान। अदर एक्टिविटीज के लिए थोड़े देर के लिए सीपीयू जो है वो बसेस का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। सर यही सोच रहे थे। यस सर, यही सोच रहे थे हम लोग। तो जैसे ही आपका एक्नॉलेजमेंट फ्री होगा, तो इसी चीज को तो डीएमए कंट्रोलर का डायग्राम बनाए थे ना हम लोग। यस सर। तो उसमें देखे थे ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द बसेस का डायरेक्शन जो है वो डीएमए कंट्रोलर की तरफ था। जैसे ही आपका एक्नॉलेजमेंट, हाँ एक्नॉलेजमेंट विड्रॉ होगा, रिक्वेस्ट विड्रॉ होगा अगर आपका डीएमए कंट्रोलर का, और उसी तरह से एक्नॉलेजमेंट विड्रॉ होगा आपका सीपीयू का, माइक्रो प्रोसेसर का।
तो जैसे ही ये दोनों विड्रॉल होगा तो आपका सीपीयू फिर से रीगेन कर लेगा कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस और डायरेक्ट Yes. मेमोरी एक्सेस वो स्टॉप हो जाएगा और फिर से आपका सीपीयू इंस्ट्रक्शन इशू करने लगेगा कोई भी डेटा ट्रांसफर को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है ना। तो बेसिकली आप अगर बोला जाए Yes, कि sir. प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर स्कीम में क्या होगा, तो बेसिकली इन्हें प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर स्कीम, program data transfer scheme, the data transfer takes place between CPU and input output devices, under the control of the program resides कहाँ पर resides होगा, resides in the Interface. memory resides in the Yes, sir. memory। Yes, sir. हाँ मेमोरी में होगा सर। हाँ मेमोरी इसलिए क्योंकि आपका सीपीयू जो है कंट्रोल जो भी आपका जनरेट करेगा वो मेमोरी के थ्रू फेचिंग होगा इनिशिएट और उसी के हिसाब से फिर इनपुट आउटपुट कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा। हाँ मेमोरी के थ्रू। तो यहाँ पर आपका क्या है, द प्रोग्राम यहाँ पर टोटली द योर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। दैट मीन्स द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। इस केस में आपका जो प्रोग्राम है वो सीपीयू के थ्रू ही एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब है कि आपका जब भी डेटा आर ट्रांसफर्ड व्हेन द इनपुट आउटपुट डिवाइस इज रेडी फॉर द सेम। आपका डेटा कब ट्रांसफर होगा, जब इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका रेडी होगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है ना। तो योर यानी द डेटा are transferred when the input or output device is ready for the same। यानी कि सीपीयू के कंट्रोल में होगा जब भी सीपीयू कंट्रोल जनरेट करेगा। तो अब ये चीज क्या है कि ये जब आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना, जैसे कोई एक एप्लीकेशन ओपन करना है, फिर उस एप्लीकेशन पर कुछ रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अगर कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ आपको ऑपरेशन करना है तो उस केस में आप सीपीयू का इंटरवेंशन करा सकते हैं। और बेसिकली प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर स्कीम इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ डेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को जब भी ट्रांसफर करने का जरूरत है तो वी कैन यूज प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर। बट अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने का जरूरत है तो उस केस में प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर में भी आपका जो है अदर प्रोसेस अफेक्टेड हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो होने में। ठीक है ना। तो इट इज सजेस्टेड, प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर स्कीम इज सजेस्टेड फॉर स्मॉल, ठीक है ना। तो इट इज सजेस्टेड फॉर transferring a small amount of data within the system। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए ये प्रिफरेबल नहीं है। अब प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर भी, ये भी आपका जो है वेरियस कैटेगरीज में इशू हुआ। तो दैट इज द वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोग्राम्ड, जीटीएस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, डेटा ट्रांसफर स्कीम। तो वेरियस प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर स्कीम वी हैव लाइक synchronous data transfer scheme, यानी synchronous program data transfer scheme, asynchronous program data transfer scheme, प्रोग्राम जोड़ दीजिए इसमें, प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर स्कीम,
और तीसरा जो है ये दोनों से रिजॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम, तो ये तीसरा बनाया गया इंटरप्ट ड्रिवेन। इंटरप्ट ड्रिवेन या यू कैन से प्रोग्राम्ड इंटरप्ट ड्रिवेन डेटा ट्रांसफर स्कीम। ठीक है ना। अब देखिए सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस का जनरल मीनिंग क्या होता है, डेटा ट्रांसफर अगर छोड़ दिया जाए तो। सिंक्रोनस अगर आप इसको कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए तो फोन कॉल्स आप करते हैं, फोन कॉल सिंक्रोनस होगा या एसिंक्रोनस होगा? सर सिंक्रोनियस होगा सर। यानी सर सिंक्रोनस सिंक्रोनियस होगा, क्यों होगा सिंक्रोनस? क्योंकि सर आ भी रहा है और जा भी रहा है, हाँ यानी एक बार में सर। हाँ, सिंक्रोनस का मतलब हुआ एट द सेम टाइम, एक ही समय में दोनों काम हो रहा है, सेंडिंग एंड यस सर। रिसीविंग दोनों हो रहा है पैरेलल मोड में, सिंक्रोनस वन। और ये कब हो सकता है सिंक्रोनस प्रोग्राम जब डेटा सर ट्रांसफर, कब होगा? जब सर हम कुछ इनपुट करेंगे और उधर से आउटपुट भी कुछ मिलेगा जस्ट। यानी कि अगर सेम चैनल है, यानी कि जो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन है, अगर वो सेम स्पीड का अगर होल्ड करता होगा, अगर उसका स्पीड मैच करेगा तो ये काम हो सकता है सिंक्रोनस, यानी एट द सेम यस टाइम सर। सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों काम होगा। यस सर। व्हाट अबाउट एसिंक्रोनस? सर उसमें सर सिर्फ इनपुट होगा तो इनपुट होगा, आउटपुट होगा तो आउटपुट होगा। हाँ एक बार में एक ही काम वो एक्सेप्ट करेगा सर। मतलब एट ए टाइम कोई एक है, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे सर पहले सर एरे वेरिएबल में सर वैल्यू डालते जाते हैं, बाद में सर उसको आउटपुट कराते जैसे कम्युनिकेशन चैनल में लिखिए अभी व्हाट्सएप कॉलिंग, फेसबुक कॉलिंग, ये स्काइप कॉलिंग, ये सब जो वीडियो कॉलिंग करते हैं, ये सिंक्रोनस होगा या एसिंक्रोनस? सर ये सर सिंक्रोनस हो सकता है सर, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग हाँ अगर लाइक स्पीड सर, से, क्योंकि दोनों तरफ से। हाँ दोनों साइड से आ रहा है जा रहा है इनपुट आउटपुट। हाँ, क्योंकि जब एक बार कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर आपका जो है वो पैरेलल चैनल चलेगा, यानी कि यस आपका सर। जो है एक ही समय में दोनों बातचीत हो रहा है, जैसे अभी जूम मीटिंग हो रहा है, इसको सिंक्रोनस बोल सकते हैं। यस सर बोल यस सर सकते हैं बोल सर। सकते हैं। बोल सकते हैं सर। यहाँ भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ भी डेटा ट्रांसफर हो रहा यस। है। अगर यस सर। अभी जैसे रोहित का कुछ गड़बड़ आ गया, आवाज नहीं आ रहा था, इसका मतलब नेटवर्क स्पीड जो है उसके चलते आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ यस रहा है, सर। तो रिस्पॉन्स जो है इफेक्टेड हो गया। अभी की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, आपका क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम बोले कि और किसी को समझ में अगर आ रहा है तो वो रिस्पॉन्ड करिए, तो रिस्पॉन्स जो है वो वेरी करता है, दैट इज द वेरिएशन अकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क स्पीड, तो नेटवर्क स्पीड के बेसिस पर। तो अब देखिए सिंक्रोनस प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर स्कीम बोले या एसिंक्रोनस, दोनों ही में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। सिंक्रोनस में क्या है कि आपका अगर स्पीड मैच करेगा तो सिंक्रोनस होगा, लेकिन ये बहुत रेयर होगा कि आपका स्पीड मैच करेगा। यस सर। इस समय ये स्कीम आया, उस समय की बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट के बेसिस पर हमारा अलग अलग चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल। तो एसिंक्रोनस प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर में क्या हुआ कि स्पीड अगर मिसमैच होगा तो एसिंक्रोनस होगा। अब एसिंक्रोनस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? कि सर यदि सुन रहे हैं तो सुनेंगे, बोल रहे हैं तो बोलेंगे। जैसे वॉकी टॉकी से ओवर एंड आउट करेंगे तो दूसरा सुनेगा, तो आगे आप पढ़ेंगे यस सर। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ठीक है ना। तो आपका फोन कॉल है वो हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है ना, या फुल फुल है? सर सिंप्लेक्स फोन कॉल फुल है सर। फुल, हाँ। तो इंटरप्ट ड्रिवन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? देखिए जैसे आप प्रोसेस स्टेट डायग्राम पढ़े हैं, तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम में कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में कब जाता है? जब सर चाहे तो सर वो किसी इनपुट आउटपुट की वजह से जाएगा, या फिर सर वो फिक्स टाइमिंग की वजह से। एक मिनट, तो मोस्ट ऑफ टाइम सर इनपुट आउटपुट एक मिनट ऑपरेशन के कारण से। अटेंडेंस रुकिए। म्यूट कर लो सब लोग।
तो इंटरप्ट ड्रिवन जैसे ही आपका कोई एक प्रोसेस, अगर एसिंक्रोनस मोड में क्या दिक्कत था कि अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस सीपीयू में एलोकेट नहीं हो सकता है। अब ये डेटा ट्रांसफर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एसिंक्रोनस, जिसमें अगर कोई प्रोसेस अगर एलोकेटेड है और इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है तो दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं करा पाएंगे। अब नहीं करा पा रहे हैं तो सीपीयू क्या कोई वर्क कर रहा है, सीपीयू का कोई यूटिलाइजेशन हो रहा है? अगर आपका कोई प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो सीपीयू आपका आइडल स्टेट में चला गया और कोई प्रोसेस एलोकेट नहीं हो पा रहा है। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट आया। इंटरप्ट ड्रिवन का मतलब कि जैसे ही कोई प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट करेगा, उसके लिए ISR जनरेट होगा और वो प्रोसेस आपका वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। वेटिंग स्टेट में तब तक रहेगा जब तक कि इनपुट आउटपुट कंप्लीशन नहीं होता है उसके लिए। जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीशन होगा, लेकिन जब वो इंटरप्ट जनरेट होगा तो वो वेटिंग स्टेट में जाएगा, तो दूसरा प्रोसेस सीपीयू में एलोकेट होगा ताकि सीपीयू आइडल स्टेट में नहीं जाए, सीपीयू को हम मैक्सिमम यूटिलाइज करते रहें। तो सीपीयू को बिजी रखना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल होता है कि आपका अगर सीपीयू आइडल स्टेट में जा रहा है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द सीपीयू इन एन ऑप्टिमम फॉर्म, यानी ऑप्टिमल फॉर्म में आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उससे क्या होगा? आउटकम इज अफेक्टेड, योर थ्रूपुट इज आल्सो